हे गाइस, दिस इज एपी एज एपी सर इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो नरेशन है। नरेशन में मैंने बताया था आपको बेसिक से एडवांस लेवल सब कुछ बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अब तक के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, हम इसको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। कहीं दूसरी जगह, कहीं दूसरा चैनल या कहीं दूसरा वीडियो आपको नहीं देखने की ज़रूरत है। बढ़िया आराम से पढ़ो इसको और अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, मेंस लेवल तक के भी, है ना, स्टाइल्स में। क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ बेसिक से एडवांस लेवल सब कुछ कवर करा देता हूँ। वो आप पिछला 1-2 वीडियो देख लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं देखना, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, बट बेसिकली मैं कहूँगा कि आप पिछले 2 वीडियोज़ देख लीजिए। छोटे छोटे हैं, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नरेशन या फर्स्ट टाइम नरेशन टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा। लेकिन अगर आपका रिवीजन है तो आप उससे स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आपके जो काम की बातें होंगी, वो आपके पास आ जाएंगी और बेसिकली टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा हम लोगों ने नरेशन पढ़ते पढ़ते बेसिक बातें सारी कवर कर ली थी। कन्वर्जन कवर कर लिया था, कैसे प्रोनाउन चेंज होंगे ये भी हमने आपको बता दिया था। फिर हमने आपको बताया शुरू किया था कि असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या असर्टिव सेंटेंस वाले जो टॉपिक हैं या नरेशन है उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा था। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं एक बार। ये एक स्टेटमेंट होते हैं जो सिंपली स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं, उनको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। बेसिकली इनका स्ट्रक्चर है SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस टाइप में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, डायरेक्ट सेंटेंस में हमने बताया था कि कोटेशन मार्क के अंदर जो बात लिखी गई होगी उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले कंजंक्शन दैट लगा देंगे और बाकी हम कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्जन के सारे पॉइंट हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है बट बहुत ट्रिकी भी है। तो अब चलो, आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे ताकि आपको आराम रहे। चलिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक बात आपको बता दूं। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। जैसे आप बोलते हो, एक को बोलते हो आप ओपन एंडेड और एक को बोलते हो क्लोज एंडेड, है ना, इस टाइप में। अभी ओपन एंडेड को हम बोलते हैं बेसिकली WH वर्ड क्वेश्चन, है ना। WH मतलब W से स्टार्ट होने वाला या H से स्टार्ट होने वाले वर्ड, है ना। और क्लोज एंडेड को हम यस या नो टाइप के क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है, यस या नो टाइप के क्वेश्चन। अब जो यस या नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मैं कहूँ कि इज़ योर नेम राहुल, क्या आपका नाम राहुल है, तो आप यस या नो में आंसर दोगे। लेकिन अगर मैं बोल दूँ वाई इज़ योर नेम राहुल, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका नाम राहुल क्यों पड़ा, इस टाइप में। तो अगर WH वर्ड है तो ये ओपन एंडेड है, और अगर यस या नो है तो ये क्लोज एंडेड है, याद रखिएगा। अब यस या नो जो है इनका जो इंट्रोगेटिव है, ये जो कन्वर्जन इनका होगा नरेशन में इनडायरेक्ट में, वो दूसरे तरीके से होगा। यस या नो वाले जो होंगे, यानी कि जो हमारे सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, है ना, विल, शैल, इनसे स्टार्ट होंगे, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब वाले हैं। तो इनका कन्वर्जन करते समय इनका जो कंजंक्शन होगा वो यहाँ पर इफ़ या वेदर होगा, ध्यान दीजिएगा। इफ़ या वेदर लगाएंगे। इफ़ या वेदर में से कोई भी चूज कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा अगर आगे कंजंक्शन कोरिलेटिव और आया है तो वेदर के साथ और आता है तो वहाँ पर वेदर लगाना है, अदरवाइज इफ़ या वेदर कोई भी लगा सकते हैं। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो WH वर्ड वाले होते हैं, जो W और या H से स्टार्ट होते हैं, मतलब जैसे वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ऐसे, इनका जो कंजंक्शन होता है यहाँ पर ये खुद WH वर्ड होंगे, सेम WH वर्ड होगा। जो क्वेश्चन मार्क बना रहा होगा वही WH वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इस टाइप में ध्यान रखिएगा। इसमें कोई दूसरा कंजंक्शन ऐड नहीं करना है। मतलब ये कि WH वर्ड वाले ध्यान रखिएगा, इनमें दैट लगा देते हैं एग्जामिनर, इफ़ या वेदर लगा देते हैं, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज WH वर्ड वाला पहले शुरू कर देते हैं, है ना, वो ये भी ईजी है, और जो हेल्पिंग वर्ब वाला है वो भी ईजी है। तो देखिए, बनाइए, बाकी कन्वर्जन सारा वैसे ही हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ज़रा एक बात, ये पॉइंट विशेष ध्यान रखिएगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो उनकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसी में भी बदल जाएगी डिपेंडिंग सिचुएशन। आस्क्ड में भी, इंक्वायर्ड में भी, वांटेड टू नो में, डिमांडेड में, वांटेड टू नो ऑफ में, ऐसे में याद रखिएगा। इनमें किसी भी में भी कन्वर्जन हो जाएगा इसका। एक पॉइंट और ये देख लीजिए, इंट्रोगेटिव मैंने अभी आपको बताया, यस या नो टाइप क्वेश्चन, इनका कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाएंगे, है ना। जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा यहाँ पर देखो लिखा है WH वर्ड। अगर WH वर्ड वाले हैं तो इनका कंजंक्शन खुद ही यही WH वर्ड होगा जो WH वर्ड यहाँ पर यूज किया गया होगा। कोई दूसरा कंजंक्शन यहाँ पर दैट या इफ़ नहीं लगाएंगे WH वर्ड वाले में, तो ये विशेष याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर, छोटी सी बात। देखो, आप सब लोग जानते हो कि जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्ट करेगी यस, जब हमारा सेंटेंस जो होगा वो क्वेश्चन जो होगा वो क्लोज एंडेड होगा, जैसे कि आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, यस या नो में दे सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद जो सब्जेक्ट है इसके बाद मेन वर्ब आती है। लेकिन जब डायरेक्ट इससे इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल एक बात याद रखिएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस जो होते हैं वो प्लेन स्टेटमेंट होते हैं। बड़े गौर की बात सुनने वाली यहाँ पर यह है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, डायरेक्ट चाहे कैसा भी हो, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे प्लेन सेंटेंस देंगे, प्लेन सेंटेंस के रूप में बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा इनडायरेक्ट सेंटेंस में प्लेन स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ना हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट लिखेंगे ना हम उसको ऑप्टेटिव में लिखेंगे। सिंपली डायरेक्ट भले ही किसी में भी हो, डायरेक्ट चाहे किसी में हो, अगर असर्टिव में है तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा ही बनेगा, अगर इंट्रोगेटिव है तब को आपको वो उसको भी आपको प्लेन स्टेटमेंट बनाना होगा, याद रखिएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस समझिए, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है आर यू कमिंग, बड़े अच्छे से समझिएगा, है ना, यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे देखो आर यू कमिंग, ये हमारा है डायरेक्ट सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड हो गई, आर यू कमिंग रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ध्यान सुनेंगे। अब इस सेंटेंस को असर्टिव पहले बना लो, असर्टिव का मतलब इसे हम बना लेंगे यू आर कमिंग। अब यू आर कमिंग हो जाएगा और उसी को चेंज कर देंगे। अब आपको पता है ये हमारा इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन इफ़ लगेगा, लगा दिया मैंने। सेड को आस्क्ड में बदल दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो यू कमिंग को हम इसका इनडायरेक्ट ये नहीं बनाएंगे, ही आस्क्ड इफ़ वाज आई कमिंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई वाज ही सही होगा क्योंकि देखो आई वाज कमिंग यहाँ लिखा है, वाज आई कमिंग नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना, आई वाज कमिंग लिखा है क्योंकि ये हमारा प्लेन स्टेटमेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर वो सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो वैसे ही बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर वो इंट्रोगेटिव है तो उसको असर्टिव फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उल्टा करिएगा, जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो उसको आप इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में कर देंगे। तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव फॉर्मेट में करना है कब, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, सिंपल सी बात ये याद रखिएगा। और ये दोनों पोर्शन में लगेगा, डब्ल्यूएच वर्ड वाले में भी और हेल्पिंग वर्ड वाले में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो डब्ल्यूएच वर्ड वाले में वही बात कही गई है, यहाँ पर लिखा है सी सेड वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब देखो इसको इस इंट्रोगेटिव को अगर मैं असर्टिव बनाऊँ तो कैसे बोलूँगा, शी सेड वेयर यू लिव, क्या बन जाएगा, वेयर यू लिव, है ना, वेयर यू लिव बन जाएगा। और उसी को कन्वर्ट कर देंगे, यू बदलेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम मान लेंगे, तो यहाँ सी सेड टू मी कर दूंगा। अब यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा, वेयर को एज इट इज उतार लिया तो क्या हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड। डू यू प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है तो उसका बनेगा पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, ये याद रखिएगा। तो सिंपल से कहने मतलब यह था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट भले ही वो इंट्रोगेटिव हो लेकिन इनडायरेक्ट में हम उसे असर्टिव में ही लिखेंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं वेयर डिड यू लिव, ये गलत हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिस इसी का कन्वर्जन गलत हो जाएगा, हम उसे कन्वर्ट करके असर्टिव बनाएंगे और असर्टिव को पलट देंगे अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। चलो अब आप उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड वाले, है ना, ये थोड़ा टफ है लेकिन ध्यान रखिएगा। चलो और बात बताते हैं आगे। देखो पहला सेंटेंस देखो डब्ल्यूएच वर्ड वाला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ये सब सीजीएल के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों से कहा। हु ब्रोक द विंडो पेन, विंडो पेन को किसने तोड़ा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, ए बी सी डी ऐसे दे रखा है। देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, लेकिन इन 4 ऑप्शन का मदद हम नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट बनाते हैं, आपको बनाना सिखाते हैं। देखो अच्छे से समझिएगा कैसे बताऊंगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हु ब्रोक द विंडो पेन ये लिखा है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच वर्ड है, तो इस सेड टू को आस्क्ड में बदल दो, ठीक है, पहली बात। रिपोर्टिंग वर्ब का काम हो गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सही हो गया। अब डब्ल्यूएच वर्ड ये सेम उतार लेंगे, उतार लिया। हु ब्रोक द विंडो पेन, अब आपको पता है डब्ल्यूएच वर्ड हु के केस में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट और खुद रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, याद रखिएगा इस टेस्ट में ना, तो खुद कंजंक्शन बनता है। तो यहाँ पर इसका काम क्या हो जाएगा, हु ब्रोक द विंडो पेन, ये हमारा पास्ट इंडिफरेंट टेंस है और पास्ट इंडिफरेंट टेंस कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हु ब्रोक द विंडो पेन का क्या हो जाएगा, हु ध्यान से देखिए, इसमें देखो ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो, हु हैड ब्रोकन द विंडो पेन, ये आंसर आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि ए में एज इट इज उतार दिया, गलत हो गया। अब आपको पता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। सिंपली आपको वर्ब पकड़ना है,
इधर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इधर जहाँ हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर हम सीधे आ जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, वर्ब पकड़ेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट दे रखी होगी तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको आनी चाहिए, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे हमने जिसमें देखा आंसर देखेंगे, ठीक है। बाकी सारा कुछ होगा नहीं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोग ऐसे ही तो स्पीड बढ़ा देते हैं। बहुत से लोग होते हैं इसमें टाइम लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं इसमें स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने सी में क्या गलती की है, सी में इन्होंने दैट कंजंक्शन और लगा दिया। हमने बताया कि WH वर्ड के केस में दैट कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही WH वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा। तो ये कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ, जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है, whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter। अब देखो यहाँ पर लिखा आई आस्क्ड माई डॉटर, तो एज इट इज उतार लेंगे, आई आस्क्ड माई डॉटर, है ना स्ट्रेस में। whom did you see का कन्वर्जन करेंगे तो whom you saw हो जाएगा। ध्यान समझो, अगर मैं इस फॉर्मेट यानी रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव फॉर्म में बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, whom did you see एट द शॉपिंग मॉल टुडे, इसका ये क्वेश्चन मार्क है, और इसी को असर्टिव फॉर्म में मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, whom you saw, डिड हटाएंगे तो सी का क्या बन जाएगा, सॉ, यानी पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। और पास्ट इंडिफरेंट टेंस ये किस में बन जाएगा, हैड सीन में, ठीक है, हैड सीन में। और हैड सीन जहाँ जहाँ हो देख लो, पहले वाले ऑप्शन में हैज़ दे रखा है, गलत हो गया। दूसरे में दे रखा है डिड, ऐसे ही तरह दे रखा है, गलत हो गया, ठीक है। और डिड के साथ सा भी नहीं आता, ये भी ध्यान रखिएगा, गलत हो गया, है ना स्टैस में। सी ऑप्शन में देखो दैट और होम लगा दिया, और सी सा ऐसे उतार दिया, गलत हो गया यहाँ पर, ये भी यानी सी भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, डी ऑप्शन में लिखा आई आस्क्ड माई डॉटर whom शी हैड सीन, देखो आ गया नहीं आ गया, पास्ट इंडिफरेंट टेंस का कन्वर्जन किस में हुआ, पास्ट परफेक्ट में हुआ, हैड सीन एट द शॉपिंग मॉल दैट डे, टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे बन जाएगा, सिंपली सा कॉन्सेप्ट, आंसर हो गया। अगला देखो थर्ड नंबर, द मैन सेड टू हिज वाइफ, द मैन ने अपनी वाइफ से कहा, व्हाट हैव आई डन टू यू दैट यू आर ट्रीटिंग मी सो क्रूली, है ना, मैंने आपके साथ क्या किया, ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हो। तो द मैन सेड टू हिज वाइफ क्या हो जाएगा, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैव आई डन का क्या बनेगा असर्टिव, व्हाट आई हैव डन बनेगा, है ना, व्हाट आई हैव डन बनेगा इस टाइप में। तो व्हाट आई हैव डन बनेगा, और आई बदलेगा मैन के अकॉर्डिंग, है ना, आई बदलेगा मैन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर हैव डन है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिए किस किस में है, बदल दीजिए। तो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर देखो लिखा है क्या, डिड लिखा है, गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा है द मैन आस्क्ड हिज वाइफ दैट ही हैड व्हाट ही हैड डन टू हर दैट शी ट्रीटेड हिम सो केयरफुली। वॉज ट्रीटिंग है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, देखो स्टेटमेंट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, तो बदलेगा किस में, पास्ट कंटिन्यूस में, ये भी याद रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूस बदलेगा तो पास्ट कंटिन्यूस, देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, गलत हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में व्हाट ही हैड बीन डूइंग, गलत हो जाएगा, इन्होंने गलत कर दिया। तो डी ऑप्शन कौन सा बचा, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट ही हैड डन टू हर दैट शी वॉज ट्रीटिंग हिम सो क्रूली, ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। कितने आसान है, डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो बातें आपको याद रखना है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो डायरेक्ट सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लिखा होगा उसको असर्टिव फॉर्मेट में बदलना है, पहली बात। दूसरा, वहाँ पर कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं लगाना है, सेम कंजंक्शन उतार देना है, यानी सेम WH उतार देना है। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो लिखी हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन या ऑप्शन, आप आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो ऑफ, इनमें से बदल सकते हो किसी में, है ना, ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें आप रूल जानते ही हो, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूस किस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, ये सब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं सारी बातें, तो देख लीजिएगा, बड़े आसान सेंटेंस है। अगला लिखो फोर्थ नंबर, बड़े बड़े सेंटेंस है थोड़े से, कोई बात नहीं। द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई ही हैड नॉट परचेज्ड। अब देखो ये क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट आ गया, और इनडायरेक्ट आ गया तो हमें इसे डायरेक्ट में बदलना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें पकड़ना है क्या, ही मतलब ये ही किसके लिए आया है, द कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर, यानी ये ही जो आया है पैसेंजर के लिए आया है, ध्यान रखिएगा किसके लिए आया है, पैसेंजर के लिए। अब ध्यान से देखना, ही अगर पैसेंजर के लिए आया है तो आपको पता है ऐसा कौन सा पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट को देखता है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो ऑब्जेक्ट को देखता है, या ऐसा कौन सा पर्सन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो आपने कहा सर ऐसा तो यू होता है, इसका मतलब इस ही की जगह पर डायरेक्ट में यू होना चाहिए, ओके। लिखा है ही हैड नॉट परचेज्ड, इसका मतलब ये है पास्ट परफेक्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ पर या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होगा या तो वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस में रहा होगा, है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट से ही बनता है हमारे पास क्या,
पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट परफेक्ट बनता है जब रिपोर्टिंग और पास्ट में हो, है ना, स्टेस में। अब दो बातें हमें ये बात पता चल गई, तो अब आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पर। देखो पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए, है ना। लिखा है कि द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई ही हैड नॉट परचेज्ड अ फुल टिकट फॉर हिज डॉटर। अब पहला गलत क्यों है? पहला देखो इन्होंने ऐसे वाई हैवेंट यू परचेज, हैव के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। द टिकट कलेक्टर सेड द पैसेंजर वाई डिडंट यू परचेज, अब ये सही है, वाई हो गया इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट और डिड टू डज डिड के बाद जो मेन वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में आती है, वी1 फॉर्म में आती है, परचेज लिखा है। फुल टिकट फॉर योर डॉटर, ये सही है क्योंकि हिज बदलेगा पैसेंजर के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर भी योर होना चाहिए था तो योर यहाँ पर लिखा है। अब उल्टा जाओ, जब भी कभी डाउट हो कि आपने कन्वर्ट किया है सही है गलत, तो उसको पलट दो डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में। जैसे वाई लिखा तो वाई को एज इट इज उतार लेंगे वाई, और यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? आपने कहा पैसेंजर के अकॉर्डिंग। पैसेंजर जब हमें ये तो न्यूट्रल क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में हमें बेसिकली मैस्कुलिन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पैसेंजर क्या मान लेंगे, मैं मैस्कुलिन में ही, तो ही मान लिया मैंने, ठीक है। तो यू बदले, सॉरी यहाँ पर यू बदलेगा पैसेंजर के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, सही हो जाएगा सेंटेंस, देख लीजिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी सारे सब सी गलत है। देखो वाई ही हैड नॉट परचेज्ड अ फुल टिकट फॉर हिज डॉटर, इन्होंने असर्टिव बना दिया है ना, इंट्रोगेटिव बनाया ही नहीं बनाया। अब माइंड में एक और बात आ रही होगी आपके कि सर पास्ट परफेक्ट तो ऑलरेडी अगर पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस में हो तो वो भी तो नहीं चेंज होता है, वो भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म में दे रखा हो ना, ऐसे दे ही नहीं रखा है। सी में जो दे रखा है वो पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नहीं, असर्टिव फॉर्म दे रखा है। इनक्वाटेड इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता तो बन जाता। डी में जो लिखा है वाई हैवेंट यू परचेज्ड अ फुल टिकट फॉर हिज डॉटर, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हिज को ऐसे ही रखा, उधर बदलेगा नहीं, हिज भी बदलेगा, तो ये भी गलत हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। बीबी आस्क्ड द एक्टर इफ़ सी कुड गेट, अब आ जाओ इफ़ वाले, इफ़ मतलब आ गया तो इसका मतलब हम ये कल बताएंगे आपको ना, ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब वाले। तो ये छोटा सा वीडियो है, देख लीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस करिए। बाकी कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़िए रहिए, मस्त रहिए।